In today's lecture, we'll study addressing modes of 8086 microprocessor. We already studied the architecture, pin diagrams, interrupts, configuration of 8086 microprocessor, and now we have to study addressing modes of microprocessor and जो instruction sets हैं 8086 के, जैसे हमने previous यूनिट 2 में 8085 में इंस्ट्रक्शन स्टडी की थी कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन है, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टडी किया था, देन फिर कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है वो स्टडी किया था. तो इन द सेम वे वी विल स्टडी इंस्ट्रक्शंस ऑफ 8086 आल्सो, एंड मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस आर सेम एज 8085, बट काफी इंस्ट्रक्शंस ऐसी भी हैं जो नई इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड हैं 8086 में. एंड ऑल्सो कि जो सिंटैक्स हम लोग लिख रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस लिखने का तरीका है, वो भी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, बिकॉज इन दिस केस, इन द केस ऑफ 8086 we can perform operation of an 8-bit operand और 16-bit operand. तो हमें कोई भी डेटा गिवन हो सकता है, हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. एंड 8-bit के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8-bit ऑपरेशन डायरेक्टली परफॉर्म हो जाता है. 16-bit के केस में थोड़ा सा हमें एड्रेसिंग सिस्टम देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम एड्रेस कर रहे हैं, क्या एड्रेसिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं. तो वो चीज़ें हम अभी जब एड्रेसिंग मोड डिस्कस करेंगे तो उसमें भी आप लोगों को बताएंगे. फिर जब डिटेल में थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन स्टडी करेंगे 8086 की, तो वहां पर भी देखेंगे कि किस तरह से इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे. एज यू सी कि हम लोगों ने जैसे इसमें इंटरप्ट स्टडी किया था, तो 8086 के लिए हमने आपको बताया था कि इट कैन हैंडल अप टू 256 इंटरप्ट. तो मैक्सिमम जो कैपेबिलिटी है इसकी, ये 256 इंटरप्ट्स को हैंडल कर सकता है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर किसी भी टाइप की हो, बिकॉज सम इंटरप्ट्स आर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स and which are handled by the programmer. Out of some software interrupts which are handled by programmer, not all. एंड यहाँ पर हमने इंटरप्ट वेक्टर टेबल भी एक स्टडी की थी. ये टेबल स्टडी की थी, पॉइंटर टेबल, इन विच हमने ये शो किया था कि कितनी टोटल इंटरप्ट्स हैं, 256 इंटरप्ट्स हैं, एंड सभी इंटरप्ट्स को एज अ पॉइंटर यहाँ पे डिनोट किया गया है. पॉइंटर टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड सो ऑन अप टू टाइप 255. टोटल यहाँ पर कितनी इंटरप्ट्स हो जाएंगी? टोटल यहाँ पर 256 इंटरप्ट्स हो जाएंगे. एंड हर एक इंटरप्ट को 4 बाइट्स एलोकेट की गई हैं. आउट ऑफ दिस 4 बाइट्स, 2 बाइट्स CS, 2 बाइट्स IP, एंड हर एक पॉइंटर जो है इट इज रिजर्व फॉर सम टाइप ऑफ इंटरप्ट. जैसे कि ये कुछ इंटरप्ट्स हैं, ये डायरेक्टली असाइंड है, डिवाइड बाय 0 एरर, सिंगल स्टेप एंड अदर. दीज आर द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो कि क्या है कि यूजर के लिए अवेलेबल है, मींस प्रोग्रामर के लिए अवेलेबल है कि वो यूज कर सकता है इन इंटरप्ट्स को. तो हर एक लोकेशन को पर्टिकुलरली कुछ ना कुछ रिजर्वेशंस दिए गए हैं, कुछ ना कुछ टास्क असाइन कर रखे हैं कि क्या टास्क इसको परफॉर्म करे. तो दिस टेबल इज इम्पोर्टेंट फॉर इंटरप्ट पर्पस. देन फिर हम लोगों ने जैसे बस साइकिल भी स्टडी की थी. थोड़ा सा बस साइकिल भी आप लोगों को बता देते हैं कि बस साइकिल में क्या था कि हम लोगों ने टाइमिंग डायग्राम स्टडी किया. एंड यहाँ पर क्योंकि एक चीज इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू 8085 की, यहाँ पर कोई हम मशीन साइकिल का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करते, यहाँ पर हम बस साइकिल्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो बेसिक थिंग्स हैं वो सेम है कंपेयर टू 8085. लाइक जैसे क्लॉक पल्सेस को हमें यूज करना है क्योंकि उन्हीं के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर टाइमिंग डायग्राम स्टडी करते हैं. एंड हमें एड्रेस लाइन्स की तो जरूरत पड़ती है बिकॉज वी नीड टू स्पेसिफाई एड्रेस if we require some data from memory or we have to write some data on to memory. So that is why we require address lines and data lines.
देन ये memory and IO, it is same as 8085. Address latch enable is same as 8085. uh, M/IO bar is little bit different because in that case, in 8085 case, we are having IO slash memory bar, means just reverse operation reverse कर दिया, but pin यहाँ पर same. Then RD, it is also same as 8085. तो इनका फंक्शन बिल्कुल सेम है as it is 8085 के, but क्योंकि 8086 में we are having some extra pins and some extra features, that is why यहाँ पर कुछ पिंस एक्स्ट्रा भी टाइमिंग डायग्राम में यूज होती हैं जो कि माइक्रोप्रोसेसर के स्टेटस को डिफाइन करती है. तो दैट इज वाई हम यहाँ पर MNMX बार यूज कर रहे हैं, शो ऑपरेटिंग मोड, बस आई इनेबल यूज कर रहे हैं, डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव के लिए DTR बार यूज कर रहे हैं, डेटा इनेबल के लिए DEN यूज कर रहे हैं. ये कुछ एक्स्ट्रा पिंस है जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट आई वाज गिविंग सम रिवीजन फॉर दैट. देन फिर हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम स्टडी किया था, मिनिमम मोड का और मैक्सिमम मोड. एंड इसमें हम लोगों ने ये देखा है कि एज इन केस ऑफ 8085, बिकॉज वहां पर क्या था कि ये इंटरफेसिंग डिवाइसेस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी. वहां पर जो भी माइक्रोप्रोसेसर है 8085 यूज कर रहे थे, तो इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट इज कंट्रोलिंग दिस, एंड the microprocessor is directly connected to address bus and data bus. बस in case of 8086, because हम इसको मैक्सिमम मोड में भी यूज करते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में यूज करने के लिए, तो दैट इज व्हाई वी रिक्वायर सम इंटरफेसिंग डिवाइसेस आल्सो, सो दैट कि जो मेमोरी हो गई या बसेस हो गई, इनका कंट्रोल किसके पास रहना है ये हम डिसाइड कर सकें. तो दिस बस कंट्रोलर, latch and transceiver, these are used as a interfacing devices in 8086. And in these diagrams, configurations of minimum and maximum mode, only those pins are used or displayed which are associated with these modes only. The rest pins को यहाँ पर specify नहीं किया गया. देन फिर अब हम आ जाते हैं अपने एड्रेसिंग मोड्स पर. द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू स्टडी. तो अब एड्रेसिंग मोड्स में भी अगर हम 8086 के एड्रेसिंग मोड्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा सिमिलरिटी है, बट यहाँ पर नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स भी इंक्रीज है. तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, तो देयर आर टोटल 8 एड्रेसिंग मोड्स इन 8086. तो एड्रेसिंग मोड्स क्या होता है कि हम जैसे कोई भी टास्क हमें परफॉर्म करना है तो हम उस टास्क को ऑपरेंड पे परफॉर्म करते हैं. एंड जब भी हम किसी ऑपरेंड पे कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो प्रोग्रामर मस्ट स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड डेटा फॉर एन इंस्ट्रक्शन. मींस उसको स्पेसिफाई करना होगा. इफ यू आर राइटिंग एन इंस्ट्रक्शन तो यू नीड टू स्पेसिफाई कि जिस भी ऑपरेंड पे आप इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो आपको कहाँ से मिलेगा. जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी. एंड इसी चीज को हम कहते हैं एड्रेसिंग मोड्स, कि हम उसको एड्रेस कर दे रहे हैं कि हाँ हम डेटा को कहाँ से पिक कर रहे हैं. लाइक जैसे ऑपरेंड है वो आपके एक्यूमुलेटर में भी हो सकता है, आपके जनरल पर्पस रजिस्टर में भी हो सकता है, या फिर मेमोरी में भी हो सकता है. तो अब उसको हम किस वे से, किस तरह से, क्या इंस्ट्रक्शंस यूज करके उसको हम स्पेसिफाई करेंगे कि हाँ भाई यहाँ से डेटा को पिक कर लो. ये एक्यूमुलेटर में है, हम एक्यूमुलेटर से कॉल कर रहे, या मेमोरी में हम मेमोरी से कॉल कर. तो वो जो हम जिस प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं, तो inform the processor that from where you have to pick the operand is known as addressing mode. Sorry. यहाँ पर कुछ प्रोसेसर्स के नेम यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं. 8086, 8088, 8018, 8086 एंड 286. ये प्रोसेसर्स हैं और इन प्रोसेसर्स के सिमिलर एड्रेसिंग मोड्स हैं. तो ये एक ही जनरेशन के एक ही ग्रुप पे कह सकते हैं कि प्रोसेसर हैं. अब 8 एड्रेसिंग मोड्स हैं. अब उसमें से क्या है कि 2 एड्रेसिंग मोड्स यहाँ पर पहले डिस्क्राइब किए गए, which are register based or immediate database.
तो जो रजिस्टर बेस्ड है, it will be register addressing, or the addressing which is based on immediate data is immediate addressing. So in case of register addressing, we are using registers only in any of the instruction. अब यहाँ पर जैसे हम move ax, cx की बात कर रहे हैं, तो mov cx, में क्या होगा, as studied in 8085, the data of cx will be moved to register ax, and as you know, हम जब भी ax या cx लिखते हैं, it means कि it is 16 bit data, because ax की बात कर रहे हैं, जैसे ax है तो ax is a combination of ah and al. ah क्या है, हायर ऑर्डर की बिट्स हो गई एक्यूमुलेटर की, और al क्या हो गई, लोअर ऑर्डर की बिट्स हो गई एक्यूमुलेटर की, एंड बोथ आर ऑफ 8 bit स्टोरेज, एंड टोटल बिकम्स 16 bit. एंड इसी तरह से जैसे हम एडिशन की बात कर रहे हैं, अगेन वी आर यूजिंग टू रजिस्टर्स, AL एंड BL. AL हो गया, इट इज 8 बिट, एंड जब हम BL की बात करेंगे तो BL इज ऑल्सो 8 बिट. तो ये 8 बिट का ऑपरेशन हो गया, एंड ऐड ऑपरेशन है, सिमिलर है, ये हम 8085 में स्टडी कर चुके हैं, एंड सेम इज यूज्ड इन 8086 आल्सो. So what will it do? It will add the content of AL and BL. Similarly, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि this operation is being performed on 8 bit data, and same operation अगर हम यहीं पर दोनों ही रजिस्टर 16 bit के यूज कर लेंगे तो it can perform addition on this 16 bit data. तो 8 bit का भी ऑपरेशन हो रहा है, 16 bit का भी ऑपरेशन है, but all operations are done through registers only. That is why this is a register address. As studied in 8085, बिल्कुल सिमिलर है, सेम है, but the difference is कि वहां पर से 8 bit ऑपरेशन नहीं हो रहा, but in this case we have a choice कि हमको 16 bit का ऑपरेशन करना है या 8 bit का ऑपरेशन. नेक्स्ट फिर बात करते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग की. In case of immediate addressing, what will happen? Always immediate data is given in instruction. एग्जांपल्स देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है, MOV AL, 35H. अब AL हमें पता है इट इज ऑफ 8 बिट, एंड 35H की बात करेंगे तो इट इज एन इमीडिएट डेटा गिवन है, एंड 35H is 8 bit data. So what will happen? 35H will be moved to AL, the lower 8 bits of accumulator. सेकंड की बात करते हैं. सेकंड ऑपरेशन इज a 16 bit ऑपरेशन. अगेन 16 bit का एक डेटा गिवन है 0301H, एंड इट इज मूव टू BX. रजिस्टर का भी इन्वॉल्वमेंट है, बट यहाँ पर क्योंकि इमीडिएट डेटा गिवन है तो दैट इज व्हाई दिस इज इमीडिएट एड्रेसिंग. नेक्स्ट फिर MOV 0401 और उसके बाद 3598H गिवन है. यहाँ पर आपको एक डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर दो इमीडिएट डेटा टाइप की चीजें गिवन है, बट दिस इज इमीडिएट डेटा, बट यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ, इट मींस इट इज डिनोटिंग एड्रेस. So we have to move this 16 bit address to this location. और ये अभी हम आगे भी स्टडी करेंगे कि किस तरह से होता है, बिकॉज जैसे कि हम अगर 16 बिट डेटा को मूव कर रहे हैं तो दिस मेमोरी लोकेशन इज स्टोरिंग ओनली 8 बिट. So it means कि we are using two memory locations, 0401 and 0402H. 98H I think 401 में स्टोर होगा, 35H will be stored in 0402H लोकेशन. तो दो लोकेशंस पे डेटा स्टोर हो जाएगा. तो whenever there is a bracket, it means कि जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो मेमोरी से परफॉर्म हो रहा है, यानी कि ये एड्रेस को डिनोट करता है. नेक्स्ट सिमिलरली यहाँ पर एक ऐड का भी एग्जांपल दिया है कि एडिशन भी हम इसी तरह से इमीडिएट एड्रेसिंग के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, मींस एडिशन भी हम इमीडिएट डेटा से कर सकते हैं. तो इफ यहाँ पर 16 बिट का इमीडिएट डेटा गिवन है, यहाँ पर एक 16 बिट का रजिस्टर यूज कर लेंगे एंड वी कैन ऐड द डेटा.
इमीडिएट डेटा को ऐड भी कर सकते हैं। तो यहीं पर हम जहाँ पर हम 16 बिट का यूज कर रहे हैं, एंड वी कैन ऑल्सो यूज 8 बिट ऑफ डेटा। तो वो तो हम अभी जब इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे डिटेल में आगे, तो इंस्ट्रक्शंस में देख लेंगे कि किस तरह से हम मतलब कितने इंस्ट्रक्शंस हैं, कितने कितने बिट्स के डेटा को किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं, रिजल्ट कहाँ पर जाकर के स्टोर हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम जब इंस्ट्रक्शंस डिटेल में स्टडी करेंगे तो विल स्टडी दैट। नाउ अब ये दो तो हमने स्टडी कर रही, रेस्ट जो एड्रेसिंग मोड्स है वो 6 एड्रेसिंग मोड्स रिमेनिंग। तो इन केस ऑफ रिमेनिंग 6 एड्रेसिंग मोड्स, so these depends upon the physical address of the memory। मीन्स अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आएगा 20 बिट एड्रेस। नाउ वी नीड टू क्रिएट 20 बिट एड्रेस, बिकॉज मेमोरी जो है, मेमोरी इज बेस्ड ऑन 20 बिट एड्रेसिंग सिस्टम। So we always require 20 bit of address to call any data from memory। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक सोसाइटी है। अब अगर सोसाइटी में सिर्फ 9 हाउसेस है, 9 हाउसेस है, देन क्या होगा, जो नंबरिंग होगी हाउसेस की नंबरिंग होगी वो किस तरह से होगी, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3 एंड सो ऑन अप टू 9 तक नंबरिंग कर दी गई। तो इन दिस केस क्या होगा कि हमें सिर्फ एक बिट के नंबरिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। बट इन केस की नंबर ऑफ हाउसेस इंक्रीज हो जाते हैं, 10 11 हो जाते हैं, या 15 20 हो जाते हैं, या कितने भी हो जाए, तो इन दैट केस क्या होगा, हमें दो डबल डिजिट के नंबरिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हाउस नंबर 01 02 अप टू, फिर 10 हो गया, फिर 11 हो गया। अब हम कहाँ तक नंबरिंग कर सकते हैं, 99 तक कर सकते हैं अगर हम 2 बिट का यूज कर रहे हैं। तो सेम चीज मेमोरी के लिए भी एप्लीकेबल है कि जैसे ही हम एक बिट इंक्रीज कर देते हैं, जैसे पहले 16 बिट थी, अब 20 बिट हो गई, तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा क्या होती है, एड्रेसिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। अब नाउ क्या है कि अब जो सोसाइटी है, सोसाइटी में 99 अप टू 99 हाउसेज हो सकते हैं, और हम 2 डिजिट के नंबरिंग सिस्टम के थ्रू 99 हाउसेज को नंबर कर सकते हैं। बट अगेन अगर और ज्यादा हमें इंक्रीज करना है तो हमें अपने नंबरिंग सिस्टम में एक बिट और इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो हमें 3 बिट का नंबरिंग सिस्टम यूज करना है। तो सेम चीज मेमोरी के साथ भी है, हमें अगर अपनी मेमोरी को इंक्रीज करना है तो हमें उसकी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी को भी इंक्रीज करने की जरूरत है, सो दैट कि हम लार्ज मेमोरी वहां पर यूज कर सकें। बिकॉज ईच एंड एवरी प्लेस का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, एंड उसी एड्रेस के थ्रू उस लोकेशन के डेटा को हम लोग कॉल कर सकते हैं, या वहां स्टोरेज कर सकते हैं, या उस कह सकते हैं कि उस लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मेमोरी एड्रेस की बात करते हैं। तो मेमोरी एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंड कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स। अब क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो इसमें स्टार्टिंग एड्रेस होता है और एक होता है ऑफसेट। दो से मिलकर के कंप्लीट एड्रेस बनता है। अब स्टार्टिंग एड्रेस जो होता है वो क्या है, 16 बिट ऑफ स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द मेमोरी सेगमेंट resides in the corresponding segment register। तो जो भी हम जिस भी सेगमेंट की बात कर रहे होंगे किसी इंस्ट्रक्शन में, जैसे कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, तो हर एक सेगमेंट का 16 बिट का स्टार्टिंग रजिस्टर होता है। वो भी हम डायग्राम में आप लोगों को शो करेंगे। तो जैसे हमें मान लीजिए कोड सेगमेंट के थ्रू हम किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। अब कोड सेगमेंट से हमें डेटा चाहिए तो हमें कोड सेगमेंट के स्टार्टिंग एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज कोड सेगमेंट या स्टैक सेगमेंट जो भी है, सेगमेंटेशन हमने मेमोरी का किया था, तो हमने मेमोरी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया। अब मान लीजिए ये एक कोई सेगमेंट है, तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या हो जाएगा, ये इसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा। ऐसे ही नेक्स्ट ये सेगमेंट है, तो इस सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा, ये होगा। तो इस तरह से हमें क्या जरूरत होगी, हम जिस भी सेगमेंट से डेटा को एक्सेस कर रहे हैं उसके स्टार्टिंग एड्रेस की हमें रिक्वायरमेंट होगी। वो क्या होगा, वो 16 बिट का स्टार्टिंग एड्रेस होगा। तो पहली चीज तो ये हो गई। अब
व्हेन एन ऑपरेंड इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी लोकेशन, ठीक है, स्पेसिफिक कर देते हैं, एन ऑफसेट इज डिटरमाइंड बाय एडिंग एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एड्रेस एलिमेंट। तो अब हमें अगर कंप्लीट एड्रेस की रिक्वायरमेंट है तो हम इन तीन में से किसी भी दो के कॉम्बिनेशन के थ्रू हम कंप्लीट एड्रेस ऑब्टेन कर सकते हैं। एक डिस्प्लेसमेंट होता है, एक बेस होता है, एक इंडेक्स होता है, और इसी पर डिपेंड करता है कि एड्रेसिंग मोड क्या होगा। अगर हम बेस को यूज कर रहे हैं तो बेस एड्रेसिंग होगी, अगर हम इंडेक्स यूज कर रहे हैं तो इंडेक्स एड्रेसिंग होगी, अगर कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा एड्रेसिंग। तो अब हमें 20 बिट एड्रेस क्रिएट करना है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं अभी, और उसके थ्रू हम 20 बिट का एड्रेस यहाँ पर क्रिएट करें। सेगमेंट रजिस्टर गिव 16 बिट। अब 16 बिट हमें कहाँ से मिल गया? सेगमेंट रजिस्टर से मिल गया, उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वहां से 16 बिट मिल गया। और बीआईयू को क्या करना है? बीआईयू को 20 बिट का एड्रेस जनरेट करना है, और 20 बिट के एड्रेस के थ्रू ही वो कॉल कर सकता है। तो अब हम लोग इसका जरा एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम किस तरह से जनरेट करें। तो हम हेक्साडेसिमल सिस्टम से ही समझते हैं कि किस तरह से हम ऐड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल कि हम कोड सेगमेंट की बात कर रहे हैं, मीन्स अगर हम कोई भी किसी इंस्ट्रक्शन को हमने लिखा है एंड इन दैट इंस्ट्रक्शन जो डेटा हमें पिक करना है, दैट डेटा इज स्टोर्ड इन कोड सेगमेंट। अब कोड सेगमेंट में है तो कोड सेगमेंट का कुछ ना कुछ स्टार्टिंग एड्रेस होगा, कहाँ से कोड सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर इस कोड सेगमेंट खत्म हो रहा है। तो स्टार्टिंग और फाइनल एड्रेस इसका गिवन हो गया। तो स्टार्टिंग एड्रेस क्या हो गया? 3488, ये इसका स्टार्टिंग एड्रेस हो गया। अब 8A के बाद में फिर हम यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे और जीरो से स्टार्ट करके आगे इंक्रीज करते चले जाएंगे जहां तक इसका कंप्लीट एड्रेस हो। तो व्हाट वी विल डू कि ये जो 16 बिट का स्टार्टिंग एड्रेस गिवन होगा इसमें हम एक जीरो ऐड कर देंगे, और जीरो ऐड करने के बाद में हम इसमें इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का, अगर हम कोड सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो वी ऑलवेज ऐड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का 16 बिट का डेटा, और दिस डेटा इज representing the difference between the address of the starting address and the location of the operand। तो इस डेटा को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो कोड सेगमेंट का डेटा लिया, जीरो उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड किया, और उसके बाद में फिर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के डेटा को इसमें ऐड कर दिया। नाउ अब जो डेटा जनरेट होगा, ये डेटा हमारा फाइनल 20 बिट का एड्रेस जनरेट हो गया, एंड इट इज पॉइंटिंग द ऑपरेंड। ये रहा, ये पॉइंट कर रहा है 38AB4। इट इज पॉइंटिंग द कोड बाइट जो भी हमें यहाँ पर जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो एक्चुअली अगर मैथमेटिकली देखेंगे तो दिस प्रोसीजर इज बीइंग फॉलोड टू ऑब्टेन अ 20 बिट फिजिकल एड्रेस इन 8086 माइक्रोप्रोसेसर। तो ये तो एग्जांपल हो गया कोड सेगमेंट का। नेक्स्ट हम एग्जांपल एक और ले लेते हैं व्हिच इज बेस्ड ऑन स्टैक सेगमेंट। तो when we require data from stack segment, then we require the starting address of stack segment, add a zero, and in case we are talking about the stack segment, we need to add the data of stack pointer here। ये चीज फिक्स है, जब हम स्टैक सेगमेंट की बात करेंगे तो हम स्टैक पॉइंटर को यहाँ ऐड करेंगे, जब हम कोड की बात कर रहे हैं तो हम वहां पर आईपी की बात कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, and we will get the final 20 bit of physical address। तो 5000 is the starting address, ये आफ्टर दैट हमने जीरो ऐड किया तो ये फर्स्ट लोकेशन को शो करेगा, और स्टैक पॉइंटर क्या करेगा? ये बताएगा कि इसके बाद किस लोकेशन पर हमें ओरिजिनल डेटा मिलेगा। तो टॉप ऑफ स्टैक से जैसे हम डेटा पिक कर रहे हैं, बिकॉज स्टैक में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला सिस्टम है। तो जो टॉप ऑफ स्टैक है वहीं से डेटा को पिक किया जाएगा। तो टॉप ऑफ स्टैक किससे हमें मिल जाएगा? FFE0 ऐड करने से। तो हमने ये ऐड कर दिया एंड वी गेट द
20 bit of the physical address. तो जो एग्जांपल हमने देखा, इस एग्जांपल में हमने देखा कि हम हेक्साडेसिमल में किस तरह से कर रहे हैं, और यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, बट यहाँ पर आप जब इसको स्टडी करेंगे तो आप किसी भी एक मेथड को स्टडी कर लीजिएगा। ये जो थ्योरी में मेथड लिखा हुआ है इट इज बेस्ड ऑन बाइनरी, और जो हमने आपको बताया वो हेक्साडेसिमल में। अब हेक्साडेसिमल में क्या है कि अगर हम एक बिट की बात कर रहे हैं तो इट इज रिप्रेजेंटिंग 4 बिट्स। दैट इज वाई इसमें क्या है कि जैसे 20 बिट एड्रेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये 20 बिट कैसे बनता है। हेक्साडेसिमल डेटा है, और एक बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी, एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी बिट्स की जरूरत होती है, 4 बिट्स की। इसी तरह से अगेन 4, ये 4 बिट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हम इन पांचों नंबर्स को बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें 4 की जरूरत होगी, एंड इट बिकम्स 20 बिट। तो दैट इज वाई अगर हम इसी चीज को बाइनरी में बात करेंगे, जैसे 20 बिट की एड्रेस लाइन है, बाइनरी में बात करेंगे, अगर हम इसी काम को बाइनरी में करें, क्योंकि हम दोनों में कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल में भी बाइनरी में भी, तो जब बाइनरी में करेंगे तो हम एक जीरो नहीं ऐड करेंगे, बल्कि इट विल रिप्रेजेंट 4 बिट्स, यानी 4 जीरोस को रिप्रेजेंट करेगा एक हेक्साडेसिमल नंबर। तो दैट इज वाई यहाँ पर जब आप देखेंगे इन दिस केस, तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि हम 4 बिट्स यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, और वो क्या करते हैं कि हम 4 जीरोस को ऐड करते हैं 4 LSB पोजीशंस में। तो राइट हैंड साइड की जो पोजीशन है वो क्या हो गई, LSB हो गई, और LSB में हमें ये 4 जीरोस ऐड करने की जरूरत है। तो हम या तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कर सकते हैं या हेक्साडेसिमल में, किसी भी एक नंबर सिस्टम के थ्रू हम कर सकते हैं। अगर हम हेक्साडेसिमल कर रहे हैं तो हम एक जीरो ऐड करके शो कर देंगे कि किस तरह से हम एड्रेस ऑब्टेन कर रहे हैं, और अगर हम बाइनरी में कर रहे हैं तो हम 4 जीरोस ऐड करके उसके थ्रू भी शो कर सकते हैं। तो जो एग्जाम्पल हमने बताया उसको आप स्टडी कर लीजिएगा, इसके चक्कर में मत पड़िएगा। ऑल्दो कॉन्सेप्ट ठीक है, कॉन्सेप्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा, एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जो कॉन्सेप्ट हमने 16 हेक्साडेसिमल वाला बताया। तो क्या है कि हमने स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ मेमोरी सेगमेंट लिया और उसके बाद में ऑफसेट लिया टू मेक द कंप्लीट फिजिकल एड्रेस। अब डिस्प्लेसमेंट, बेस और इंडेक्स क्या चीज है। डिस्प्लेसमेंट हमारा कोई भी 8 बिट या 16 बिट की इमीडिएट वैल्यू होती है, वो इंस्ट्रक्शन में गिवन होती है, और अगर हम किसी भी उसको एड्रेस को डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं बाई एनी 8 बिट डेटा और 16 बिट डेटा, तो हम उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ऐसे ही जब बेस की बात कर रहे हैं तो बेस का मतलब क्या है कि हमें बेस रजिस्टर के कंटेंट्स की हम बात कर रहे हैं। तो बेस रजिस्टर्स के कंटेंट्स क्या हो सकते हैं, आइदर BX या BP विल बी मेंशन्ड इन द इंस्ट्रक्शन। और जब इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो इट मींस कि हम इंडेक्स रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, सोर्स इंडेक्स या डेस्टिनेशन इंडेक्स। तो दीज विल बी मेंशन्ड इन इंस्ट्रक्शन, एंड यू कैन आइडेंटिफाई कि क्या उसमें मेंशन है या क्या कॉम्बिनेशन उसमें मेंशन है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट हम एड्रेसिंग मोड को डिस्क्राइब करते हैं कि हाँ दिस इज द एड्रेसिंग मोड, दिस एड्रेसिंग मोड। तो वो अभी हम आगे इसको स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा करिए, आप लोग क्लास को रिज्वाइन कर लीजिए।
सो दैट कि बीच में इंटरप्शन ना हो, कभी कभी बोलते बोलते क्लास बंद हो जाती है। तो हम इसको एड्रेसिंग मोड को स्टार्ट करते हैं, आप लोग क्लास को रिज्वाइन कर लीजिए, इस क्लास को हम एंड कर देते हैं।